नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया था, इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है समझते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ एल स्लाइड बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन रॉड विच डिवाइड इट इन द रेशियो 2:3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसमें लोकस ऑफ मिड पॉइंट था। लोकस ऑफ मिड पॉइंट होने से एक तरह से रेशियो 1:1 था, बस यहाँ पर मिड पॉइंट की जगह रेशियो 2:3 दे दिया। ये सपोज एल लेंथ की रॉड है, इस पर एक कोई पॉइंट है जिसका लोकस निकाल रहे हो, जिसका रेशियो हमें गिवन है 2:3। इसका लोकस निकालना है एच के का। क्वेश्चन सिमिलर है, वहाँ पर मिड पॉइंट था, वहाँ पर मैंने रेशियो की बात नहीं की थी, पर लॉजिकली मिड पॉइंट था, मीन्स 1:1 का रेशियो था, यहाँ 2:3 है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट ए और इसके बी माने, इसका कोऑर्डिनेट ए 0 ले लिया, इसका 0 बी। सबसे पहले हम समझें कि हमें एक राइट ट्राइंगल मिल रहा ओ ए बी, जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ये आपने एज्यूम किया हुआ है, ये भी एज्यूम किया, तो जब आंसर देंगे तो ए और बी खत्म हो जाएंगे। अब लोकस ऑफ पॉइंट एच के निकालना जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूले से लोकस आपको जो है बुक में कार्टेशियन सिस्टम, सेक्शन फॉर्मूले, इन सब के बाद दिया इसलिए है कि जो जो बेसिक लगता है वो सारे यहाँ पर हैं। इसके अलावा अभी हम लोकस के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जब हम पूरी कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, उसमें सारे जगह पे आप एक्चुअल में लोकस के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए एच क्या आएगा बोलिए, 3:2 का लगाएं तो 3a + 2 × 0 / 3 + 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5h = 3a, और ऐसा भी बोल सकते हैं a = 5h/3। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ k निकालिए, तो वही सेक्शन फॉर्मूले से 3 × 0 + 2 × b / 3 + 2, तो k = हो गया 2b/5, या b = हम बोल सकते हैं 5k/2। ये आ गया a और b, जो हम यहाँ रख देंगे तो लोकस मिलेगा। तो a की जगह रखा 5h/3 का स्क्वायर प्लस 5k/2 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, या ऐसा बोल सकते हैं 25h²/3 25k²/2 इक्वल टू एल स्क्वायर। लोकस ऑफ एच के निकाल लो, तो एच के क्या रिप्लेस होगा, एक्स वाई से 25 का डिवाइड भी कर सकते हो, x²/3 y²/2 इक्वल टू l²/25 लिखा हुआ भी मिल सकता है। ये देखिए इलिप्स की इक्वेशन आ गई, नोट करिए। तो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें केवल डिफरेंस इतना ही है कि वहाँ मिड पॉइंट का लोकस पूछा था, 1:1 का रेशो था, यहाँ मिड पॉइंट का नहीं पूछा है, 2:3 का रेशो दिया है। तो बस आपने 2:3 के रेशो से एच और के कोऑर्डिनेट निकाले और वो पैथागोरस से बनी हुई कंडीशन में पुट कर दी। बस आपके लिए लोकस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडीशन को इस्टेब्लिश करना। अगर ये सही इस्टेब्लिश कर ली तो 100% सही क्वेश्चन होगा आपसे सॉल्व। इसमें मिस्टेक हो गई तो कभी भी सही सॉल्व नहीं होगा, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। a = 5 3, b = 3, -2 are two fixed point. Find the equation of the locus of a point P which moves so that the area of the triangle PAB is 9 unit. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिया यहाँ पर हमारा लोकस बनेगा, यानी ये 2 फिक्स पॉइंट दिए थे a और b, a एंड b। a के कोऑर्डिनेट थे 5 3, b के कोऑर्डिनेट थे 3 -2, और p एक कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है। पर इससे एक ट्राइंगल बन रहा है, नॉट नेसेसरी कि राइट बन रहा है तो बना दिया मैंने राइट, कैसा भी ट्राइंगल बन सकता है। इस पॉइंट का लोकस निकालना है। गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB = 9 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको याद है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया हुआ, 1/2 x1 - x2 x2 - x3 y1 - y2 y2 - y3 दिस इक्वल टू 9 यूनिट। लॉजिकली वैसे एरिया जब भी गिवन हो तो प्लस माइनस लेते हैं, आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं और प्लस भी ले सकते हैं, राइट। अब ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 - 3 3 - x, ऐसे ही नीचे करेंगे 3 - +2 एंड -2 - y इक्वल टू +- 18 भी लिख सकते हैं।
अब ये हो जाएगा फाइनली 2, दिस इज 3 माइनस एक्स, 5 माइनस कॉमन ले लें तो 2 प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 18। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 18, राइट। ये दोनों माइनस निकाल के अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 2y, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 15 माइनस 5x इक्वल टू माइनस प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, प्लस माइनस माइनस प्लस है। हमारे पास फाइनली इक्वेशन कुछ ऐसी मिली, माइनस 5x प्लस 2y प्लस 19 इक्वल टू माइनस प्लस या प्लस माइनस 18। एक बार ले लीजिए प्लस साइन, तो माइनस 5x प्लस 2y प्लस 19 इक्वल टू 18, यानी फाइनली अगर लोकस मिलेगा पहली इक्वेशन तो ये हो गया 5x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो माइनस 5x प्लस 2y प्लस 19 इक्वल टू माइनस 18। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5x प्लस 2y, माइनस 2y, सबको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और माइनस 18 वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ 37 इक्वल टू 0, यानी ये इस पॉइंट का लोकस आ गया। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, अगर आप केवल प्लस लेते हैं, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक ही आंसर दिया तो हो सकता है प्लस वाला लिया हो, पर इन जनरल जब एरिया गिवन है तो हम प्लस माइनस लेंगे। क्वेश्चन ये था कि ए और बी पॉइंट से एक पॉइंट है पी जो एक ट्राइंगल बना रहा है और उस ट्राइंगल का एरिया 9 है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट कंडीशन ये थी, लोकस की इक्वेशन इससे निकलेगी। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमने शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ा था उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, नोट डाउन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन मिलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 वेयर टी बिलोंग टू रियल नंबर। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन में इस पॉइंट का ही लोकस बताना है, मीन्स एच के का टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। क्या करेंगे, h आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, अल्टीमेटली आपको बस इसमें t का एलिमिनेशन करना है, कि आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो h माइनस के मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यानी h माइनस के मिला, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस टी माइनस 2t, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब एक तरह से t की वैल्यू मिल गई k माइनस एच बाई 2, t की वैल्यू मिल गई k माइनस एच बाई 2। अभी t एलिमिनेट नहीं हुआ, अब या तो t इस वाली इक्वेशन में रख दें या इसमें रख दें, इसको 1 2 दे दें। तो सपोज आपने फर्स्ट में रखा तो h इक्वल टू है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी के प्लेस पे रखा आपने k माइनस एच बाई 2 का स्क्वायर माइनस, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, लोकस आ जाएगा प्लस ऑफ 1। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4h क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ मिलेगा k माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस एच प्लस ऑफ 4। ओपन करें, 4h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2kh प्लस एच स्क्वायर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए हैं, माइनस 2k प्लस 2h प्लस ऑफ 4। सारी इक्वेशन को एक तरफ ले लें, पहले एच स्क्वायर लिख लें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kh, 4h उधर गया तो माइनस 2h माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। लोकस ऑफ एच के निकालना है तो एच के एक्स वाई से रिप्लेस होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। नोट डाउन। क्वेश्चन में केवल आपको एक पॉइंट दिया था, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए थे, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी रियल नंबर था, तो आपको लोकस निकालना था, सिंपल पॉइंट का लोकस निकालना था, तो पॉइंट एच के है, एच और के को इन टर्म ऑफ टी लिखा, टी को एलिमिनेट करना था। आप या तो टी को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेट करें
या जैसे मैंने किया सेपरेट करके हमने टी निकाला और टी वापस किसी एच या के किसी में भी रख सकते थे, इसमें भी रख सकते थे, इसमें भी, इक्वेशन यही मिलती है आपको। यस, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 points P and Q are given, 2 point P and Q are given, R is a variable point on one side of a line PQ, किसी एक तरफ है, such that angle RPQ minus RQP is a positive constant 2 alpha, find the locus of point R। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें 2 पॉइंट्स हम कहीं पे भी ले सकते हैं, एक्स एक्सेस पर ले लें 2 पॉइंट्स, सपोज ये P है, ये Q है, राइट, और ये मान लीजिए वेरिएबल पॉइंट है हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं R, जिसका आपको लोकस निकालने के लिए बोला गया है, राइट। अब समझिए इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना, तो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट h के लेंगे आप। अब Q अगर हम x एक्सिस पर कंसीडर कर रहे हैं, P भी x एक्सिस पर कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट में थोड़ी देर के लिए सपोज a0 ले लूँ, ये मिड पॉइंट ले लेते हैं, और ये -a0 ले लूँ, राइट। अब क्या होगा कि इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये वाला डिस्टेंस है h और ये वाला डिस्टेंस है k, ये एंगल है q, ये p। लॉजिकली करिएगा, ये पूरा डिस्टेंस है a, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ a माइनस h, ये तो k हुआ, और ये वाला डिस्टेंस हुआ पूरा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और ये h जुड़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पूरा। अगर इस राइट ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस h। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10Q बताइए, क्यों निकालना है, क्योंकि हमें एक गिवन है कंडीशन, एंगल RPQ माइनस एंगल RQP इक्वल टू 2 अल्फ़ा। अगर मैं आपको बोलूँ, मतलब एक तरह से ये एंगल P के लिए है, ये एंगल Q के लिए है इक्वल टू 2 अल्फ़ा। अगर मैं बोलूँ 10 ले लो, तो एक तरह से ये 10P माइनस Q इक्वल टू 2 अल्फ़ा है। इसका मतलब मैं अगर यहाँ 10 का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो 10P माइनस 10Q अपॉन 1 माइनस 10P इंटू 10Q। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में, इक्वल टू 10 2 अल्फ़ा। समझिए एंगल RPQ माइनस एंगल RQP इक्वल टू 2 अल्फ़ा दिया, बीच में जो टर्म आता है वो एंगल है, मतलब एंगल ये P है, ये एंगल Q इक्वल टू 2 अल्फ़ा, दोनों तरफ 10 ले लिए। अब यहाँ से हम 10P निकालना चाहें तो 10P होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है a प्लस h, हमने मिड पॉइंट ले लिया इसको, होरिजन को। और ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ 10Q क्या होगा, तो आप बोलेंगे k अपॉन a माइनस h। बस करना इतना सा है आपको कि 10P और 10Q की वैल्यू HK के टर्म में जब आप रख देंगे तो आपको अपने आप ही लोकस मिल जाएगा। 10P और 10Q की वैल्यू पुटअप करिए, ये हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, k अपॉन a प्लस h माइनस Q, k अपॉन a माइनस h अपॉन 1 माइनस k अपॉन a प्लस h इंटू k अपॉन a माइनस h इक्वल टू 10 2 अल्फ़ा। बस इसको आपको सॉल्व करना, पहले इतना नोट करो फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम सेम आएगा, ऑब्वियसली कैंसिल होने वाला है, मतलब आपको क्या मिलेगा, k इंटू a माइनस h माइनस k इंटू a प्लस h अपॉन a प्लस h इंटू a माइनस h माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 10 2 अल्फ़ा, राइट। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा ak माइनस kh माइनस ak माइनस kh अपॉन a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 10 2 अल्फ़ा। ak से ak कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 2kh अपॉन a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 10 2 अल्फ़ा। चाहो तो 10 2 अल्फ़ा को कॉट भी लिख सकते हो, तो माइनस 2kh कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल टू, ट्रांसफर करो a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यानी पूरी इक्वेशन अरेंज करूँ तो ऐसी हो जाएगी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2kh कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल टू a स्क्वायर। h के का लोकस निकालना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy कॉट
2 अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लोकस ऑफ एच के आ गया। एक वेरिएबल पॉइंट है आर जिसके साथ यहाँ एंगल के साथ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो 2 अल्फ़ा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट याद रखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। सिंपल सा है, ये लाइन मैंने आपको अभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया पर एक आइडिया देता हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखें तो इसमें ए जो है वो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होता है, यानी A0, बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है। अगर इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो अभी ये इक्वेशन ऐसी दी है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स कॉस अल्फ़ा अपॉन पी वाई साइन अल्फ़ा अपॉन पी। ऑब्वियसली लोकस में आगे के थोड़े कंसेप्ट और लगेंगे, इसलिए अब हम इसके बाद स्ट्रेट लाइन और सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे और साथ में लोकस के क्वेश्चन करते चलेंगे। तो x अपॉन पी बाय कॉस अल्फ़ा प्लस y अपॉन पी बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, दिस इज p बाय कॉस अल्फ़ा कॉमा 0 एंड दिस इज p साइन 0 कॉमा p बाय साइन अल्फ़ा। अब इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, ये क्वेश्चन बोला गया है, राइट। अब मिड पॉइंट का लोकस कैसे निकालेंगे, तो h की जो वैल्यू होगी वो होगी दिस प्लस दिस बाय 2 यानी p बाय 2 कॉस अल्फ़ा एंड k की वैल्यू होगी p बाय 2 साइन अल्फ़ा, राइट। अल्फ़ा एंगल है, वेरिएबल है, इसको हमें एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप ही लोकस आ जाएगा। तो देखिए क्या आया आपके पास, इक्वेशन एक तरह से आई h इक्वल टू पी बाई 2 कॉस अल्फ़ा, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कॉस अल्फ़ा इक्वल टू पी अपॉन 2h, k इक्वल टू आया p अपॉन 2 साइन अल्फ़ा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी अपॉन 2k। दोनों की स्क्वायरिंग करके अगर ऐड करें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा पी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर, दिस इज़ 1। तो 4h 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ जाएगा, तो 4 इक्वल टू, बल्कि ऐसा भी बोल सकते हैं 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब लोकस है तो 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 4y स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 अपॉन, चाहें तो या तो इतना ही लिखा रहने, यही लोकस है, 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। या तो ऐसा लिखा छोड़ दें या ऐसा भी लिखा छोड़ दें, चलेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये लाइन थी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही थी, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना था। तो पहले इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, उससे निकाला एक्स और वाई का, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के हमने अल्फ़ा को एलिमिनेट करा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं लोकस का। देखिए क्या, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी आर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वेयर थीटा इज अ वेरिएबल क्वांटिटी देन फाइंड द लोकस ऑफ पी। सिंपल, पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, इसका लोकस निकालना है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका अगर लोकस निकालना है मीन्स लोकस ऑफ एच के निकालना है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एलिप्स है ये, तो एच इक्वल टू ए कॉस थीटा के इक्वल टू बी साइन थीटा, मीन्स एच अपॉन ए इक्वल टू कॉस थीटा के अपॉन बी इक्वल टू साइन थीटा। स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और लोकस ऑफ एच के निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखिए एलिप्स की इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, अ वेरिएबल लाइन थ्रू द पॉइंट P2, 1 मीट द एक्सेस एट A एंड B, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल OAB वेयर O इज ओरिजिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिए। एक कोई वेरिएबल लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस को A और B पे मीट करती है। क्या बोला है, अ वेरिएबल लाइन थ्रू द पॉइंट, और कहीं पे एक पॉइंट है जिस पर ये 2, 1 से पास हो रही है। A variable line through the point P2, 1 meet the axes at A and B,
फाइंड द लोकस ऑफ सेंटराइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ इज द ओरिजिन। अब इसके सेंटराइड का लोकस निकालना है। थोड़ी देर के लिए सेंटराइड को अगर मैं, ये ओ हो गया, सेंटराइड को अगर सी मान लूँ और इसका लोकस निकालना है यानी एच के, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होते हैं 0 0, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट 3h, 0 होंगे और इसके 0, 3 के। कैसे? आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि थोड़ी देर के लिए मान लो इसके कोऑर्डिनेट x0 हैं, इसके 0 y हैं और इसके 0 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, x + 0 + 0 बाय 3 = h, तो x की वैल्यू देखिए 3h आ गई, सिमिलर 3 के। तो इसका मतलब ये इस a के कोऑर्डिनेट हो गए 3h, 0, b के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 3 के, और ये जो पॉइंट है ये दिया हुआ था 2, 1। अब अगर ध्यान दें तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। इसका मतलब अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ए पी बी पॉइंट्स आर अब अगर ये कॉलिनियर हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी = 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ x1 - x2, x2 - x3, y1 - y2, y2 - y3, दिस = 0। ले लीजिए, ये क्रॉस से 0 हो जाएगा। x1 - x2, ये तीनों पॉइंट लेना है, 3h - 2, 2 - 0, 0 - 1 एंड 1 - 3 के, दिस शुड बी 0, राइट। अब इसके साथ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3h - 2, 1 - 3 के एंड +2 = 0। ओपन करिए, 3h - 2 - 9h के +6 के +2 = 0। यानी एक तरह से हमें लोकस मिला 3h + 6 के - 9h के, 2 से 2 कैंसिल = 0, और एच के का लोकस निकालना है यानी 3x + 6y - 9xy = 0, या 3 का डिवाइड कर दीजिए, x + 2y - 3xy = 0, x + 2y - 3xy = 0।